साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित 2024 में एसएससी या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है कि एक विशेष प्रकार की डाक टिकट जारी की गई जिसको नाम दिया गया गेहूं क्रांति का। और यह जारी किसने करी थी? हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा कर दी? तो ये असमानताएं पैदा करी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। छोटा किसान छोटा रह गया, जो बड़े किसान या जमींदार थे वे और बड़े हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसके नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में, आप सभी जानते हैं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद था? तो जो सेकेंडरी ग्रीन रिवॉल्यूशन की सेल थी उसका मुख्यालय कहाँ पे था? ये क्वेश्चन भी पूछा था एसएससी सीजीएल ने। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो मैंने इसीलिए प्रूफ भी लगाया है साइड में, आप देख सकते हैं। इसका मुख्यालय था दोस्तों कहाँ पे? बिहार के पटना में। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वर्दी किस प्रकार की थी? तो दोस्तों इनमें असमानुपाती यानी एक समान नहीं, अलग अलग प्रकार की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन तक पहुंच गया। उसके बाद में 1978 से 79 में कितना मिलियन टन पहुंच गया था वो आपसे पूछा है। दोस्तों हरित क्रांति में सिर्फ आपको यही एक डाटा याद रखना है, इसके अलावा कोई डाटा याद नहीं रखना है। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन 2024 के सीजीएल में पूछ लिया गया तो हमें याद करना पड़ेगा। इसका आंसर है 131.9 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे पहले किस राज्य को चुना गया था गेहूं की खेती के लिए? तो वो राज्य था पंजाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो वो बीज थे दोस्तों उच्च उपज वाली किस्म के बीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही है? पहला है कि हरित क्रांति शब्द सर विलियम गोड के द्वारा गढ़ा गया था, यानी इन्होंने इस शब्द की खोज करी थी। दूसरा है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और तीसरा है एम.एस. रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो भाई साहब पहला मेरे को ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक लग रहा है, लेकिन जो तीसरा है वो तो सरेआम गलत है, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन याद हो गए। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का लाभ कौन सा है? तो हरित क्रांति का लाभ था दोस्तों कि भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई थी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले
नॉर्मन बोरलॉग को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कब? तो वो पुरस्कार था दोस्तों नोबल शांति पुरस्कार, जो कि इनको मिला था 1970 में। और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले कृषि वैज्ञानिक थे। और आपसे ये भी पूछा गया था कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं, तो वो देश था दोस्तों अमेरिका। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो वो विश्वविद्यालय था दोस्तों पतन नगर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अभी फिलहाल इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज का आयात किया था? या ये भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो वो देश था दोस्तों मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में अभी तक 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से एक हैं MS स्वामीनाथन जी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। HYVP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा गया था CGL 2023 में। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्ध राज्य जैसे लाभान्वित हुए। तो सबसे पहले किन राज्यों में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, वो आपसे पूछा है। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? तो मुख्य रूप से हरित क्रांति 2 फसलों के लिए हुई थी। सबसे पहले थी गेहूं और दूसरे पे थे चावल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो वो थे भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, 1966 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो वो थी तीसरे नंबर की। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, वो आप कमेंट करके बताने वाले हैं।